लड़के ने अपनी दादी का खजाने वाला मटका लात मारकर गिरा दिया। उसने उनकी इकलौती चप्पल पर पेशाब भी कर दिया और चुपके से उसे कूड़े के ढेर में फेंक आया। अब दादी के पास पहनने के लिए कोई जूते चप्पल नहीं बचे, इसलिए उन्हें पानी लाने के लिए पत्थरों से भरे पहाड़ी रास्ते पर नंगे पैर चलना पड़ा। लड़का अपनी दादी को कभी पसंद नहीं करता था क्योंकि वे बोल नहीं सकती थी और बहुत गरीब थी। एक दिन जब वह अपना गेम कंसोल खेल रहा था तब दादी, जिनकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई थी, उससे सुई में धागा डालने में मदद मांगती है, लेकिन लड़का बिना एक पल सोचे साफ मना कर देता है। कुछ देर बाद उसके गेम कंसोल की बैटरी खत्म हो जाती है। वह नई बैटरी खरीदने के लिए दादी से पैसे मांगता है, लेकिन उनके पास एक भी पैसा नहीं होता। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। रात में जब दादी सो रही थी तो वह उनकी चांदी की हेयर पिन चुरा लेता है और उसे बेचने के लिए पहाड़ से नीचे दुकान पर जाता है, लेकिन वहां उसके गेम कंसोल की बैटरी मिलती ही नहीं। उधर जब दादी उठती हैं और उन्हें अपनी हेयर पिन नहीं मिलती तो वे टूटे हुए चम्मच से अपने बाल बांध लेती हैं। अगले दिन दादी उसे अपने साथ शहर में सब्जियां बेचने ले जाती हैं, लेकिन जैसे ही लड़के को अपनी पसंद की एक लड़की दिखती है वह टोकरी छोड़कर छिप जाता है। वह देखता है कि दादी बोल नहीं सकती, इसलिए ग्राहक भी नहीं आ रहे, फिर भी वह उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। जब सारी सब्जियां बिक जाती हैं तो दादी उसे सीधे जूतों की दुकान ले जाकर नए जूते खरीद कर देती हैं, फिर उसे तले हुए सॉस वाले नूडल्स खिलाती हैं, जबकि खुद एक तरफ सिर्फ उबला हुआ पानी पीती रहती है। जब लड़का उन्हें मुट्ठी भर छुट्टे पैसे गिनकर बिल चुकाते देखता है तो शर्म से उसका सिर झुक जाता है, लेकिन घर लौटते समय भी वह उनके साथ चलना नहीं चाहता। वह तो उन्हें अपने साथ बस में भी नहीं बैठने देता। जब दादी उससे सामान उठाने को कहती है तब भी वह मना कर देता है। वह अकेला बस स्टॉप पर इंतजार करता रहता है। सूरज ढलने के बाद उसे दूर से दादी दिखाई देती है। उन्होंने बस का किराया बचाने के लिए बैसाखियों के सहारे पूरा रास्ता पैदल तय किया था। उसी दिन लड़का एक KFC का पर्चा दिखाकर कहता है कि उसे फ्राइड चिकन खाना है। दादी अपने बचाकर रखे सूखे साग सब्जियां इकट्ठी करती हैं ताकि उन्हें बेचकर उसके लिए चिकन खरीद सके, लेकिन रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिसलन भरे पहाड़ी रास्ते पर बड़ी मुश्किल से चलकर वे किसी तरह घर चिकन लेकर पहुंचती हैं। वे पूरी तरह भीग चुकी होती हैं, फिर भी कपड़े बदलने या खुद को सुखाने की बजाय सीधे रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हैं। जब लड़का देखता है कि यह फ्राइड चिकन नहीं बल्कि चिकन की सब्जी है तो वह गुस्से में रोने लगता है। दादी उसे प्यार से चिकन की एक टांग देती है, लेकिन वह गुस्से में कटोरा ही जमीन पर गिरा देता है। दादी नाराज नहीं होती, वे दर्द भरे चेहरे के साथ चावल उठाकर फिर से कटोरे में रखती हैं और जो चावल जमीन पर गिर गए थे उन्हें भी उठाकर खुद खा लेती हैं। उस रात लड़के को भूख लगती है तो आखिरकार वह दादी के हाथ का बनाया हुआ चिकन खा लेता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि बारिश में भीगने की वजह से दादी बीमार पड़ गई है। जब वह उनके बालों में लगा टूटा हुआ चम्मच देखता है तो उसका दिल अपराध बोध से भर जाता है। वह चोरी की हुई चांदी की हेयर पिन वापस कर देता है और उनकी देखभाल करने लगता है। वह उन्हें पानी देता है, खाना लाकर खिलाता है और उनकी सेवा करता है। कुछ दिनों बाद जब वह अकेले खेलने बाहर जाता है तो उसे अपना गेम कंसोल भी मिल जाता है जिसे दादी ने संभाल कर रखा था, लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से वह उसे चला नहीं पाता। इसीलिए वह पहाड़ी से फिसलने वाला खेल खेलने लगता है, लेकिन बुरी तरह गिर जाता है और लंगड़ाते हुए घर लौटने लगता है। तभी उसे अपनी जेब में रखा गेम कंसोल याद आता है। जब वह उसे खोलता है तो उसके अंदर दादी द्वारा छिपाकर रखे गए पैसे मिलते हैं। वे पैसे उसी के लिए बैटरी खरीदने के लिए बचाए गए थे। ये देखकर लड़के की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। सामने उसकी दादी धीरे धीरे उसकी ओर चली आ रही होती है। उस पल उसे एहसास होता है कि उसकी गूंगी दादी उससे कितनी गहराई से प्यार करती थी। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता।